हेलो डियर व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज हैबिटेट एंड इट्स टाइप्स। किसी खास इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल्स क्यों रहते हैं, ज़्यादा जानदार क्यों पाए जाते हैं, जानदार रहने के लिए बेहतरीन जगह किस तरीके से चुनते हैं, एक जानदार जिस जगह पर सरवाइव कर रहा है वो वहाँ पर क्यों इजी महसूस करता है दूसरी जगह से। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। हैबिटेट हम कहते हैं ऐसी जगह को जिस जगह पर या जिस इन्वायरमेंट पर जो जिंदा जानदार हैं, जैसा कि पौधे, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव नेचुरली, और जहाँ पर ये जानदार जो हैं वो फितरी तौर पे नेचुरली तौर पर रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ से वो अपना खाना हासिल कर सके, उसे शेल्टर मिले, प्रोटेक्शन मिले और रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिले। ये सारी चीज़ें अगर एक ही साथ हमें मिले तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट वो सारी रिक्वायरमेंट्स जानदारों को प्रोवाइड करके देता है जो सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हैबिटेट जो है वो दो फिजिकल फैक्टर्स ना हुआ होता है। एक को हम अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। अबायोटिक फैक्टर में सॉइल, एयर, टेम्परेचर, लाइट आ जाता है, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये दोनों मिला के जो है वो एक हैबिटेट बनाते हैं जिसके अंदर कोई जानदार रहता है। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसे मैं दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, इकोसिस्टम्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हैबिटेट की कितनी अकसाम है। स्टार्टिंग टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट दो अकसाम के होते हैं। वन नॉन इज एक्यूटिक हैबिटेट एंड अदर नॉन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्यूटिक हम पानी को कहते हैं, वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं तो उसे हम एक्यूटिक कहते हैं, और वो जानदार जो लैंड पर रहते हैं तो उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। तो ये दो तरह के हैं हैबिटेट। एक को हम एक्यूटिक कहते हैं और सेकंड को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एक्यूटिक हैबिटेट्स जो हैं ये वो इन्वायरमेंट होता है जो मोस्टली पानी पर मुश्तमिल होता है। एक्यूटिक एनिमल्स हैं वो अपने सारे रिसोर्स जो हैं वो पानी से हासिल करते हैं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। इस तरीके से वो अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पानी से हासिल करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और उसकी जो रिसोर्स हैं वो उसको ज़मीन से मिलते हैं और एयर से मिलते हैं। एक्यूटिक जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं एंड मेराइन वाटर भी हो सकते हैं। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स एंड पूल्स। मेराइन वाटर जो होता है, मेराइन वाटर जिसे हम सी एंड ओशंस कहते हैं। फ्रेश वाटर पानी वो पानी जिसके अंदर अमाउंट ऑफ साल्ट वेरी लो, वो पानी जो है वो साल्टी नहीं होता तो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। मेराइन वाटर होता है, साल्ट की ज़्यादा मिकदार उस पानी के अंदर मौजूद होती है तो इसलिए उसे हम साल्टी वाटर कहते हैं। बात करते हैं पहले फ्रेश वाटर की। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ये वो पानी है जो रिपिड फ्लो करता है। जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन की तरफ होता है और ये सपोर्ट करते हैं बहुत सारे डाइवर्स इकोसिस्टम को। रिवर्स जो है वो एक सेफ जगह है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए जो वहाँ पर रहती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रेफिश, crab, molluscs such as clams, lymphs are commonly found in streams and rivers. बहुत टाइप्स के जो ममेल्स होते हैं लाइक बीवियर्स, ओटर्स एंड रिवर डॉल्फिन आर आल्सो इनहेबिट रिवर्स। तो ये भी जो है वो रिवर्स के अंदर रहती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी ग्रो जो है वो पूरी हिस्ट्री में अगर हम देख सिविलाइजेशन है और इस तरह की बहुत सारे जो सिविलाइजेशन है वो भी रिवर पे से ही ग्रो हुई है। तो ये जो है असेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये ह्यूमन की सिविलाइजेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ ये रिवर्स और स्ट्रीम के पानी जो है हम अपनी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए माजी में जो है उसे इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के थ्रू इससे जो है वो पावर भी जनरेट किया जाता है। तो ये बहुत सारे जो है वो एडवांटेज है जो है वो रिवर एंड स्ट्रीम्स के। लेक्स आर लार्ज बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। पॉन्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल बॉडीज स्टैंडिंग वाटर होते हैं जो ह्यूमन मेड भी होते हैं और नेचुरली भी होते हैं। पॉन्ड्स जो है वो छोटे होते हैं, पानी उसके अंदर कम मिकदार के अंदर मौजूद होता है और ये स्टैंडिंग वाटर होता है, टेम्पररी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर होता है, कुछ वक्त के लिए जो है वो ये करते हैं। और इस तरह की जो एक्वेटिक लाइफ के ये जो टाइप्स हैं वो सपोर्ट करते हैं बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को, लाइक फिशेस, algae, root and floating plants, invertebrates like crabs, shrimps, crayfish,
कैलमेट्स, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, सेलेमेंडर, रेप्टाइल्स एंड एलिगेटर्स एंड टर्टल्स। ये सारी जो जो क्रीचर्स हैं वो इसे फ्रेश वाटर पानी के अंदर देखी गई है। सेकंड जो इसका टाइप्स है उसे मेराइन लाइफ्स कहते हैं। तो मेराइन लाइफ के भी अंदर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो फिश, एम्फीबियंस, वो भी इसके अंदर मौजूद हो। टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड की मीनिंग है लैंड, वो जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं तो उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। वो जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं रिसोर्स जो हैं वो हासिल करते हैं सॉइल से, लैंड से या एयर से। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो टाइप्स हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं, डिजर्ट्स कहते हैं एंड टंड्रा कहते हैं। फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है। एनुअली वो 250 से 450 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो काउंट की जाती है इन एरियाज़ के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती है फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं, लाइक हर्ब्स, शर्ब्स, प्लांट्स, सीडलिंग एंड सेवरल वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड स्मॉल क्रीचर्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। घास वाले मैदान, घास वाले इलाके यहाँ पर बारिशें कम होती हैं। ग्रासलैंड ग्रोज वीट, मेज, लॉन्ग ग्रासेस विच आर फूड सोर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रासलैंड को हम दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, क्लाइमेट है वो हल्की सी क्लाइमेट रहती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। इन 4 सीजन्स ईयरली जो है उसके 4 सीजन्स इस क्लाइमेट के अंदर आ जाते हैं। सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सेकंड जो है उसे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। ट्रॉपिकल वर्ड की मीनिंग है इंतहाई गर्म। इस्तिवा के करीब होने की वजह से ये इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही वार्म रहता है पूरा साल। ये यहाँ पर बारिशें भी होती है और ड्राई सीजन्स भी जो हैं वो फाउंड की जाती है, यहाँ पर मिलती हैं। प्लांट्स भी मौजूद होते हैं और जो ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं डिजर्ट्स की। डिजर्ट्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। डिजर्ट्स के अंदर बहुत ही कम बारिशें होती है। डिजर्ट्स में मखसूस किस्म के पौधे और जानदार पाए जाते हैं। जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजर्ट्स है उसे हम थर कहते हैं, और जो दुनिया का हार्टेस्ट डिजर्ट से उसे हम सहरा के, और कोल्डेस्ट डिजर्ट से वो उसे हम गोबी कहते हैं। गोबी लास्ट इसका जो टाइप्स है टेरेस्ट्रियल का उसे हम टंड्रा कहते हैं। टंड्रा मीन्स की बर्फानी इलाके, वो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, एरियाज़ के अंदर रहना इंतहाई मुश्किल होता है। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो टंड्रा के अंदर आ जाता है। टंड्रा के अंदर इस रीजन के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे हम पोलर बियर कहते हैं, आर्कटिक फॉक्सिस कहते हैं, स्नोई ऑयल कहते हैं, वो यहाँ इस तरह की बायोम में जो है वो रहते हैं।